हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ सी। और सी का यूज़ हम कहाँ पर एज अ क करते हैं, एज अ स करते हैं और एज अ च करते हैं। कि जब हम सी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो कहाँ पर हमारी साउंड क आती है, कहाँ पर हमारी साउंड स आती है और कहाँ पर हमारी साउंड च आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले मैंने लिखा है सी का यूज़। सी का यूज़ हम 3 तरीके से कर सकते हैं। जब हम सी को प्रोनाउंस करते हैं तो सी को हम क भी बोलते हैं, सी को हम स भी बोलते हैं और सी को हम च भी बोलते हैं। जब हम बच्चों को रीडिंग करना स्टार्ट कराते हैं तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो सी को कहीं पर क पढ़ते हैं, कहीं पर स पढ़ते हैं, कहीं पर च पढ़ते हैं। तो कभी कभार वो जहाँ पर उन्हें क बोलना होता है वो वहाँ पर स बोल देते हैं, और जहाँ पर उन्होंने स बोलना होता है वहाँ पर वो च बोल देते हैं। सी के प्रोनाउंसिएशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि कहाँ पर हम उसे क बोलेंगे, कहाँ पर स बोलेंगे और कहाँ पर उसे च बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सी को हम क कहाँ पर बोलते हैं। अगर हम सी को जहाँ पर क बोल रहे हैं तो उसके लिए सी के बाद कौन सा वॉवल आना चाहिए या फिर सी के बाद कौन सा कॉन्सोनेंट आना चाहिए, आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं वॉवल के साथ। सी के बाद अगर वॉवल ए ओ यू आए तो हमने सिर्फ यहाँ पर ए ओ यू लिखा है, और जबकि हमें ये पता है कि हमारे वॉवल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो इन वॉवल्स में से सिर्फ ए ओ यू, अगर सी के बाद ए ओ यू आता है तो जो हमारी साउंड है वो क की जाती है। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। सी के बाद अगर ए आए, अभी हमने सी के बाद ए आए, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सी के बाद ए, सी ए टी कैट। सी के बाद ए आता है तो सी की साउंड हमेशा क हो जाती है, तो हम बोलते हैं सी ए टी कैट। यहाँ पर सी के बाद क्या है, ए। यहाँ पर भी सी के बाद है ए, सी ए आर कार, सी ए एम ई आर ए कैमरा। और हम देख रहे हैं सी के बाद है ए। और नेक्स्ट भी है सी ए आर टी कार्ट। सी के बाद ए आया है तो सी की जो हमारी साउंड होगी वो क होगी। यहाँ पर ऐसे ही सी ए एस एच कैश, सी ए आर ई केयर, सी ए बी आई एन कैबिन, सी ए आर आर ओ टी कैरट, सी ए पी कैप, सी ए के ई केक, सी ए एन एस कैंस, सी ए एम ई एल कैमल। तो हमने देखा सी के बाद अगर ए आए तो हमारे जितने भी यहाँ पर वर्ड लिखे हुए हैं इनमें सी के बाद ए है तो हम इसको क पढ़ेंगे। तो हमने बच्चों को ये सिखाना है, सबसे पहले वॉवल्स को सिखाना है, और उन वॉवल्स के बाद हम बच्चों को बता पाएंगे कि सी के बाद अगर ए आता है तो हम उसको क का प्रोनाउंसिएशन देते हैं। नेक्स्ट है सी के बाद ओ। क्यों? क्योंकि हमने इससे पहले बताया था जब वॉवल साउंड ए ओ और यू के बाद हम उसको क का प्रोनाउंसिएशन देते हैं। तो नेक्स्ट है सी के बाद ओ। तो हम देख रहे हैं सी ओ एम बी कॉम। सी के बाद अगर ओ आता है तो सी को हम क प्रोनाउंस करते हैं, तो ये बन गया सी ओ एम बी कॉम, सी ओ टी कॉट, सी ओ डब्ल्यू काउ, सी ओ एल डी कोल्ड, सी ओ एम ई डी कॉमेडी, सी ओ एन एन ई सी टी कनेक्ट, सी ओ ओ एल कूल, सी ओ आर एन कॉर्न। तो हम देख रहे हैं कि सी के बाद जब वॉवल ओ आया है तो हमने सी को क प्रोनाउंस किया है। ऐसे ही नेक्स्ट देख लेते हैं। सी के बाद अगर यू वॉवल आए, सी के बाद अगर यू वॉवल आता है तो हम उसे क प्रोनाउंस करते हैं। सी यू आर डी, देखो आया है यू वॉवल, सी के बाद यू तो हम बोलेंगे कर्ड। सी यू टी कट, सी यू पी कप, सी यू बी कब, सी यू बी ई क्यूब, सी यू एम बी ई आर क्यूकम्बर। तो हमने देखा अगर सी के बाद यू वॉवल आता है तो हम उसे क प्रोनाउंस करते हैं, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल्स में देखा है।
अभी तो हमने देखा सी को क प्रोनाउंस करना, वो भी सी के बाद आने वाले वोवल के साथ। अब हम देखेंगे सी के बाद ऐसे कौन से कॉन्सोनेंट्स आते हैं जब हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं। तो इसमें है सी के बाद अगर कॉन्सोनेंट एल आई, आर आई या फिर एच ई आई, एल, आर और एच ई आई, तो हम सी को क प्रोनाउंस कर लेते हैं। सी के बाद एल, तो हम अपने एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। CLIP क्लिप, हम देख रहे हैं ना सी के बाद आया एल, तो CLIP क्लिप। नेक्स्ट है CLEAN क्लीन, CLOTH क्लोथ, CLASS क्लास, CLEAR क्लियर, CLOSE क्लोज। तो ये तो सारे एग्जाम्पल्स थे सी के बाद आने वाला एल कॉन्सोनेंट। अगर सी के बाद हमारा एल कॉन्सोनेंट आता है तो हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट है सी के बाद आने वाला आर। अगर किसी भी वर्ड में सी के बाद आर आता है तो हम सी को क प्रोनाउंस करते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड है। CRY क्राई, आया है ना सी के बाद आर, तो ये हो गया क्राई। नेक्स्ट है CREAM क्रीम, CRUNCH क्रंच, CRASH क्रैश, CRUSH क्रश, CRACK क्रैक, CRAB क्रैब, CRAMP क्रैम्प, CRUST क्रस्ट। तो हमने देखा सभी एग्जाम्पल्स में सी के बाद कॉन्सोनेंट आर आया है, तब हमने सी को क्या प्रोनाउंस किया है, क। नेक्स्ट हमारा रूल है सी के बाद अगर एच और ई आए तो हमारा सी का साउंड क होता है। सी के बाद है एच ई, तो सी के बाद आया एच ई, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, क। तो ये क्या बन गया, कै, MIST मिस्ट, कैमिस्ट। नेक्स्ट है CHEMISTRY, सी के बाद आया HE और बन गया केमिस्ट्री। नेक्स्ट है CHEMICAL, सी के बाद आया HE, तो ये बन गया कै, केमिकल। नेक्स्ट है सी के बाद HE, CHEMOTHERAPY, कीमोथेरेपी। तो ये सी को हमने क्या प्रोनाउंस किया, क, जब आया CH। लेकिन ये है इंग्लिश, और इंग्लिश में एक्सेप्शंस ना हो ऐसा होना इम्पॉसिबल है। तो आइए देख लेते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम CHE आने के बाद भी हम उसको क नहीं पढ़ते हैं, उनको हम च पढ़ते हैं। जैसे चेक, यहाँ पर भी CHECK है, तो ये है चेक। नेक्स्ट है CHEEK चीक, सी के बाद HE है और फिर भी हमने सी को च पढ़ा है। तो यहाँ पर कई ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश में जो इंग्लिश के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आप लोगों को अपने एक्सेप्शंस को भी लर्न कर लेना है कि कौन कौन से हैं एक्सेप्शंस। सेकंड रूल है सी को हम स का प्रोनाउंस करते हैं। तो इसके लिए देख लेते हैं अगर सी के बाद वॉवल कौन कौन से आए तब हम सी को स प्रोनाउंस करेंगे। सी के बाद आता है ई या फिर आई, तो सबसे पहले देख लेते हैं सी के बाद ई वाले वर्ड्स। CENTER सेंटर, तो सी के बाद आया है ई। जब सी के बाद ई वॉवल आता है तो हम इसको स प्रोनाउंस करते हैं, तो ये बन गया सेंटर। नेक्स्ट है CELL, सी के बाद आया है वॉवल ई, तो इसको हम बोलेंगे सेल। नेक्स्ट है CELLO, सी के बाद वॉवल है ई, तो ये बन गया सेलो। ऐसे ही नेक्स्ट है सीलिंग, सी के बाद वॉवल आया है ई, तो ये हो गया सीलिंग। नेक्स्ट है सेलिब्रेट, सी के बाद वॉवल है ई, तो हमने इसको क्या प्रोनाउंस करना है, स, तो ये बन गया सेलिब्रेट। और नेक्स्ट वॉवल था अगर सी के बाद आता है आई, तो इसको भी हम स प्रोनाउंस करते हैं, जैसे CITY सिटी। नेक्स्ट रूल है सी को स प्रोनाउंस करने के लिए कॉन्सोनेंट्स के साथ। तो देख लेते हैं कौन सा ऐसा कॉन्सोनेंट है जो अगर सी के बाद आए तो हम उसे स प्रोनाउंस करते हैं, तो वो है वाई। तो नेक्स्ट है यहाँ पर सी के बाद वाई से बनने वाले वर्ड्स।
तो यहाँ पर देखते हैं साइकिल, CYCLE। सबसे पहले हम देख लेते हैं सी के बाद अगर Y आया है तो हमने इसे स पढ़ा है, और उसी के बाद हमने देखा सी के बाद एक और सी है तो इसको हमने क्या पढ़ा, साइकिल। तो इसको हमने क क्यों पढ़ा, तो इससे पहले वाले रूल में हमने देखा था अगर सी के बाद कॉन्सोनेंट L होता है तो हम उसको क प्रोनाउंस करते हैं, तो ये बन गया साइकिल। और नेक्स्ट वर्ड है साइक्लोन, CY, सी के बाद आया है Y तो हमने इसको बोला है साइक्लोन। और यहाँ पर भी हमने क बोला है इसको, क्यों, क्योंकि सी के बाद है L और यहाँ पर सी के बाद है Y, और सी के बाद अगर Y कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसे स बोलते हैं, और सी के बाद अगर L कॉन्सोनेंट होता है तो उसे हम क प्रोनाउंस करते हैं। नेक्स्ट है साइबर, सी के बाद Y है तो हमने इसको बोला है स, तो सी को हमने प्रोनाउंस किया है स, तो ये पूरा वर्ड बन गया साइबर। CYST, सिस्ट, सी के बाद Y आता है तो हम सी की प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, स, तो ये बन गया सिस्ट। नेक्स्ट है CYLINDER, तो ये क्या बन जाएगा, सी के बाद अगर Y है तो हम इसको क्या बोलेंगे, सिलेंडर, ना कि कैलेंडर, तो ये हो गया सिलेंडर। नेक्स्ट हमारा रूल है सी को च प्रोनाउंस करने का। तो सी को हम च प्रोनाउंस कब करते हैं, जब सी के बाद HAI, HOI, HUI, HII, HEI, अगर सी के बाद ये सारे वर्ड्स होते हैं तो हम उसे च प्रोनाउंस करते हैं। आइए देख लेते हैं इन सभी के एग्जाम्पल्स। जैसे सी के बाद अगर आ रहा है HA तो हम इसको च प्रोनाउंस करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, सी के बाद HA, CHA, तो ये क्या बन गया, सी को हम क्या बोलेंगे, च, तो CHA च, CHAMP चैम्प। नेक्स्ट है CHANT चैंट, CHAIR चेयर, CHARM चार्म, CHANT चैंट, CHART चार्ट। तो हम देख रहे हैं जो हमारे सारे वर्ड्स थे वो सी से स्टार्ट थे और सी के बाद क्या था, H एंड A, H कॉन्सोनेंट और उसके बाद A वॉवल, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस करते हैं, च। अब नेक्स्ट देख लेते हैं सी के बाद HO, तो सी के बाद अगर HO होगा तो भी हम उसे च प्रोनाउंस करेंगे। जैसे CHOICE चॉइस, सी के बाद क्या है HO, तो ये क्या बन गया, CHOICE चॉइस। नेक्स्ट है सी के बाद क्या है HO, CHOOSE, जब सी के बाद HO होता है तो हम उसको च प्रोनाउंस करते हैं, तो ये बन गया चूज, CHOPS चॉप्स, CHO, सी के बाद आया HO तो ये बन गया च, चॉप्स। नेक्स्ट है CHOKE, सी के बाद क्या है HO, CHOKE चोक। नेक्स्ट है चोर, CHORE चोर, सी के बाद है HO तो सी की साउंड क्या हो जाएगी, च, तो ये हो गया चोर। तो जब हम सी को च प्रोनाउंस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं सी के बाद कॉन्सोनेंट तो क्या है, H है, सभी में H है, लेकिन जो वॉवल है वो है सारे ही वॉवल्स हैं, A, E, I, O, U। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सी के बाद H कॉन्सोनेंट आए और H के बाद कोई सा भी वॉवल आए, A, E, I, O, U, तो सी की साउंड क्या हो जाती है, च हो जाती है। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं, अगर सी के बाद H हो और H के बाद कोई सा भी वॉवल हो, A, E, I, O, U, कोई सा भी वॉवल हो, तो हम सी को च प्रोनाउंस करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखते हैं नेक्स्ट रूल, यहाँ पर है सी के बाद H कॉन्सोनेंट और H कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल कौन सा आया है, U, तो क्या बन गया ये च, तो सी की साउंड क्या हो जाएगी, च। देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं, CHURCH, तो सी के बाद अगर H कॉन्सोनेंट, H के बाद U वॉवल, तो इसकी साउंड क्या बन जाएगी, च, तो ये वर्ड क्या बन गया, चर्च। नेक्स्ट है
CHUNK, सी के बाद H कॉन्सोनेंट, H कॉन्सोनेंट के बाद U वॉवल है, तो यहां पर ये क्या बन जाएगा, चंक। च प्रोनाउंस करेंगे ना CH को, तो ये बन जाएगा चंक। नेक्स्ट है चबी, CHUBBY, चबी। तो हम देख रहे हैं C के बाद H कॉन्सोनेंट, H के बाद U वॉवल, तो ये बन गया च। ऐसे ही है CHURN, चर्न। H के बाद U है तो C को हमने च प्रोनाउंस करना है, चर्न। ऐसे ही है CHUTNEY, तो ये बन गया चटनी। नेक्स्ट रूल है हमारा, C के बाद अगर H कॉन्सोनेंट और I वॉवल है, तो इस बार किस वॉवल की बारी है, I की। तो एक चीज तो इसमें नोट करने की ये है कि C के बाद H तो सभी में है, और H के बाद कोई सा भी वॉवल दिख रहा है आपको, A, E, I, O, U, कुछ भी अगर आपको दिखे तो हम उसको च प्रोनाउंस करेंगे। तो देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल, CHILDREN, तो यहाँ पर C के बाद है H, H कॉन्सोनेंट के बाद है I वॉवल, तो ये बन जाएगा च। तो C को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, च, तो ये हो गया चिल्ड्रन। नेक्स्ट है CHICKEN, चिकन, क्योंकि I वॉवल है और H कॉन्सोनेंट है, तो ये बन गया च। तो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, चिकन। नेक्स्ट है CHILD, चाइल्ड। कैसे, C के बाद H और H के बाद I वॉवल, तो C का प्रोनाउंसिएशन च बन जाएगा। नेक्स्ट है CHIEF, चीफ। कैसे बन गया, C के बाद H और I। ऐसे ही है CHIPS, चिप्स। C के बाद H और H के बाद I। नेक्स्ट है CHILLI, C के बाद है H कॉन्सोनेंट और H के बाद है I वॉवल, तो हम इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे, च, तो ये बन गया चिली। और हमारा नेक्स्ट रूल है, C के बाद H कॉन्सोनेंट और अब टर्न है E वॉवल की। तो ये देख लेते हैं, अगर C के बाद H और E आए तो हम उसको च प्रोनाउंस करेंगे, जैसे CHEW, च्यू। ऐसे ही नेक्स्ट है CHEEK, चीक। CHEESE, चीज। ऐसे ही है CHEAP, C के बाद H और H के बाद E वॉवल। और नेक्स्ट है CHECK, चेक। CHERRY, चेरी। तो क्योंकि C के बाद H और H के बाद E वॉवल है, तो इसको हम पढ़ेंगे चेरी। तो ये तो थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि इंग्लिश है और इंग्लिश में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। हर वर्ड हर रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर हमने अभी ये रूल्स भी पढ़े हैं तो कुछ तो इसमें एक्सेप्शंस तो हैं ही। हमने जैसे ये रूल्स पढ़े हैं, इन रूल्स को भी हर वर्ड फॉलो नहीं करता है। तो हमने ये सोचना है कि ऐसे वर्ड जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, हमने पहले उनको सर्च करना है, उन पर भी हमने ध्यान देना है। और क्योंकि जो नॉर्मली बोलने से बन जा रहे हैं, जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो तो आपको समझ में आ ही रहे हैं। और वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगी है, किसी भी रीजन पर कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।